इन्ना ही ताकतवर हाँ ते इत्थे आके बह जावे ना, मैं उत्थे जाके बह जाना, मैं वेखांगा सूबा किवें नहीं चलदा। वो सर नहीं चलना अंडर ट्रेनिंग जेडे ने। मैं सर हुण मैं जिम्मेदार नहीं अपनी जबान दा सर, इन्हां ने मजबूर कीता है सर। इन्हां कोलों नहीं जे चलना सूबा, ये अंडर ट्रेनिंग ने अपनी जबान नूं मन बैठे ने। जदों आपोजिशन कहंदी सी उदों ये नारा आंदा सी कि आपोजिशन जिहड़ी इहदा ते काम ही तनकीद करना है। और फिर इत्तेहादियां ने भी कहा, MQM ने भी कहा कि नालायक ने, नाअहल ने, अंडर ट्रेनिंग ने। फिर जनाब स्पीकर काफ लीग ने भी कहा। हमने ये नहीं कहा, तुसी नहीं कहा, हमने नहीं कहा सर। मैं वो भी वजाहत कर रहा, तुसी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मुन्ना सिलाई ने भी नहीं किया, नहीं किया। चौरी शुजात ने भी नहीं किया, कामिल अली आगा ने किया। कामिल अली आगा ने एक टॉक शो दे विच बैठ के किया। कामिल अली आगा साहब को मैंने खुद मना किया था, कोई ऐसी बात नहीं कर। सर और सुन लो सर, मैं तुहानू पहले कहा कि मैं ते अपनी जबान बड़ी कंट्रोल विच रख के मैं चाहता सा कि इशू जेड़ा है पंजाब के अंदर आवाज जानी चाहिए है कि ओपोजिशन और हुकूमत जेड़ी है वो संजीदा सिर जोड़ के बैठे ने और वो इस मसले नू हल करना चाहते ने। लेकिन जनाब जदों उदू वही नॉन सीरियस एटीट्यूड सामने आया ते उदों जनाब मैनू मजबूरन ये गल्लां करनियां पईयां। मैं हुण भी नहीं करना चाहता जनाब। मैं कामिल अली आगा दा क्या सारियां ते कर लईयां ने, हुण किहड़ी नहीं पाई सर। मैं सर अज सुन ते लो। और सर फिर असी जदों चौधरी मुन्ने सिलाई साहब ने गल की या जो जहांगीर तरीन साहब ने मुन्ने सिलाई के बारे गल की, जनाबे स्पीकर उस तो बाद कोई गुंजाइश नहीं सी रह जाती। तारक बशीर चीमा साहब ने भी की जनाब। फिर जनाब असी तुहाडी भी मान लई भी तुसी भी इत्तेहादी हो ना, कोई फर्क नहीं पौंदा। चौरी परवेज इलाई वजीरे आला बन जावे ते मैं स्पीकर बैठा होगा, केड़ा फर्क पौंदा है? हुकूमत तो फिर भी चलनी है, आटे का बुरान फिर भी निकल जाए। जनाब स्पीकर सिर्फ 2 मिनट। मिनिस्टर जो है मेरे फाजिल दोस्त ने कुछ गंदम के बहरान के वाले जी गल्लां कीतियां ने, मैं जरा एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले। हाँ जी जवान साहब। जनाब स्पीकर, मेरा दोस्त जो है वो अपनी गजल सुना के चला गया है। मैं उससे गुजारिश करांगा कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इतने बबू बराल बन के जनाब अद्धा घंटा तमाशा लाई रखा है। मैं सच्ची गल दसा, सिंध के हवाले नाल मुराद अली शाह साहब का 13वां साल जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 13वां साल लगातार 13 साल बंदे के जना दंद भी निकल आते हैं तो जना दाड़ा भी निकल आदि ने। इन्हों का आलम यह है कि 4 लाख टन गंदम पास्को ने इन्होंने हवाले रिलीज की सी और 1 लाख टन गंदम इन्होंने जनाब हासिल की। 3 लाख टन गंदम हासिल नहीं कर सके, जो अपने आप को बड़ा अहल कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और सिंध हुकूमत के जो गुण गा रहे सन। और वो 3 लाख टन गंदम ना लैन की वजह और जिला दादू इन्हों की अपनी एंटी करप्शन महकमा पिछले 5 दिन तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 1,94,000 बोरी जिला दादू के सरकारी गोदाम चो 1,84,000 बोरी खुर्द बुर्द और चोरी हुई। सिर्फ पिछे 12,000 जनाब पिछे बोरी रह गई। कराची और सिंध तमाम जनाब गोदामा चो जनाब थोड़ी चीनी भी और ताड़ा जनाब गंदम भी जनाब चोरी और खुर्द बुर्द हो रही है। एक किस मुंह जनाब पंजाब के सरदार उस्मान बुजदार साहब के पंजाब हुकूमत उत्ते क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गल, शेख फयाजुद्दीन इन्होंने MNA ने सिंध 82,000 बोरी इन्हों के गोदाम चो चीनी की जनाब बरामद हुई है, जरा इन्होंने अपने सिंध के जनाब एंटी करप्शन महकमे ने बरामद की है। आज अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि आने वाला जनाब चीनी का बहरान होगा, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने सारा बंदोबस्त किया है बहरान कराना सी। इस सारे बहरान के अंदर शामिल है। तो मैं अपने भाई हसन मुर्तजा को कहूंगा कि पहले अपना गिरबान चाहिए, अपना गिरबान चाके, अपनी लीडरशिप का गिरबान चाके, उस तो बाद आके इतने सरदार उस्मान बुजदार। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा और उसके बाद फिर हैं मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहिबा। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मजा तो तब आता कि जब मेरी